जय हिंद दोस्तों। हम लोग 3 चैप्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आर्टिकल पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में, यानी संज्ञा के बारे में। तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, अवस्था का नाम हो सकता है या क्रिया का नाम हो सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे तो बता देगा। लेकिन हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ कर आए हैं, तो हमको पता है कि जिस तरह हम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं और भी हमारे साथी या भाई पढ़ रहे हैं, तो उनको इंग्लिश में किस तरह से प्रॉब्लम फेस करना होता है, वो प्रॉब्लम हम फेस किए हैं। इसलिए हम इंग्लिश बता रहे हैं और पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बताएंगे, ताकि जो भी हिंदी मीडियम से विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको इंग्लिश में इतना अच्छा समझ हो जाए कि उनको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई डिफरेंस ना कर पाए। और मैं वो डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ और इसी को सामने रख करके मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी अवस्था का नाम हो सकता है। इन्हें हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। या सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं कोई भी चीज हो सकता है, अगर उसका नाम है तो वो नाउन होगा। नाउन का मतलब नाम होता है। अब ये हम देख लेते हैं। पहले जैसा दिया है पर्सन। पर्सन क्या है? पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, महेश, राम, सुरेश, मुकेश। फिर दूसरा क्या है? प्लेस, मतलब किसी स्थान का नाम। तो जैसे रीवा, सीधी, भोपाल। कोई भी वस्तु हो सकती है, पेन, बुक। फिर क्या है? कंडीशन, कोई भी अवस्था हो सकती है, जैसे इलनेस हो गया, गुडनेस हो गया। अब इसके आगे हम टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। तीसरा है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक। चौथा है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक। और अंतिम 5वां नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम डिटेल इनको बता रहे हैं। अब पहला नंबर है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, तो किसी प्रॉपर स्थान को या किसी प्रॉपर वस्तु को या किसी प्रॉपर व्यक्ति को ही डिनोट्स करते हैं। डिनोट का मतलब होता है प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में या किसी प्रॉपर स्थान के बारे में या किसी प्रॉपर वस्तु के बारे में बात करे या बताए, तो उसे हम व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे विनय एंड सुरेश। मान लीजिए विनय किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमें तो पता है कि विनय है। सुरेश किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है, तो हमें यह पता है कि ये वाला व्यक्ति विनय है और अगला वाला जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो सुरेश है। अब क्या है? प्लेस, प्रॉपर प्लेस। जैसे हम बोल रहे हैं कि सीधी, तो सीधी तो ये पता है ना कि हम सीधी में रह रहे हैं। सीधी एक क्या है? प्रॉपर प्लेस है। जैसे बोल दिया दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक प्रॉपर प्लेस है। जैसे बोल दिए हिंदी की बुक, तो हिंदी की बुक क्या है? एक तो प्रॉपर बुक है ना। फिर अगला नंबर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन होता है द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस। मतलब ऐसी संज्ञा हो जो सब के लिए लागू होता है। कहने का मतलब ये होता है, जैसे हम बोल दिए हम लड़के हैं, तो हम बस थोड़ी लड़के हैं। लड़के तो यहाँ पृथ्वी पर जितने लड़के हैं वो सब लड़के ही हैं।
हमारे लिए बस लड़का शब्द नहीं बना है ना, सबके लिए बना हुआ है। तो अगर जैसे बोल दिए मैन, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। तो आदमी में सभी आ जाते हैं, ना कि आदमी बस में केवल मैं बस आता हूँ या आप बस आते हैं। तो मैन क्या हो गया? सभी आदमियों के लिए कॉमन शब्द हो गया, मतलब एक सामान्य शब्द हो गया, तो एक कॉमन नाउन हो गया। जैसे बोल दिए वुमेन, औरत। तो अब किस औरत की बात कर रहे हैं हमें पता नहीं है, क्योंकि औरत में सारी औरत आ जाती हैं। फिर बोल दिए स्कूल, हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो अगर हम बोल दे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ी पता है या किसी को पता थोड़ी है कि इतना बड़ा संसार है, इस संसार में एक ही स्कूल, एक ही विद्यालय तो है नहीं, बहुत सारे विद्यालय हैं। तो स्कूल क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। बोल दे कंट्री, कंट्री क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा देश भारत बस एक देश है, भारत के जैसे अनेकों देश है इस संसार में। तो कंट्री क्या होता है? एक कॉमन शब्द होता है या कॉमन नाउन होता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम बस कंट्री में रहते हैं। हर लोग कंट्री में ही रहता है, लेकिन अलग अलग कंट्री होती हैं। फिर अगला नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर थिंग। कलेक्टिव का मतलब आप लोग खुद जानते हैं, जैसे बोलते हैं चंदा इकट्ठा करना, चंदा कलेक्ट करना, दुर्गा माता रखना है नौ दुर्गा में, ऐसे बोलते हैं। तो कलेक्टिव का मतलब होता है समूह बनाना या ग्रुप बनाना। मतलब किसी भी चीज का समूह हो सकता है, पैसे का समूह हो सकता है, व्यक्ति का समूह हो सकता है, किसी वस्तु का समूह हो सकता है। तो कलेक्ट हो गया मतलब दो या दो से ज्यादा हो गया, वो आपस में एक समूह बना लेती हैं। जैसे क्या है? ए टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे हम लोग आजकल तो सभी बच्चा जानता है कि जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट में क्या हो, कितने प्लेयर होते हैं? सभी बता देंगे 11 प्लेयर होते हैं। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम है। टीम कितनी है? एक, लेकिन उसमें प्लेयर्स कितने हैं? 11। अब टीम शब्द किसके लिए किया गया है? किसी एक प्लेयर के लिए तो नहीं किया गया है। उसमें 11 जो 11 खिलाड़ी या 11 सदस्य है, उन सभी सदस्य के लिए टीम शब्द यूज किया गया है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर अगला क्या है? ए बंच ऑफ फ्लावर्स। अगर मान लीजिए फ्लावर्स है, तो एक फूल के लिए तो बंच का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उस बंच में, उस गुच्छे में जितने भी फूल होंगे, उन फूलों के लिए ए बंच ऑफ फ्लावर्स कहा जा रहा है। तो दो या दो से अधिक जब फ्लावर एक बंच में उपस्थित है, तो उन्हें बोला जाता है ए बंच ऑफ फ्लावर्स। फिर अगला नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल आप लोग सब लोग जैसे जानते हैं कि हमारा घर बन रहा है, आपका घर बन रहा है, या किसी को कपड़े की जरूरत है, बोलते हैं हमें मटेरियल लेने जाना है, ये सामान्य शब्द है। तो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी भी द्रव्य या किसी भी पदार्थ को व्यक्त करे। जैसे बोल दिए वाटर है, टी है, एग्जाम्पल। जैसे बोल दिए हमारे यहाँ मटेरियल घटा है, फोन कर दिए आप मटेरियल हमारे यहाँ पहुंचा दीजिए, क्या मटेरियल है, आप ऑर्डर लिखवाए, वहां से मटेरियल आ गया। जो भी मटेरियल हो सकता है। अब मटेरियल का मतलब ये नहीं कि वाटर और टी, वाटर हो गया, टी हो गया, राइस हो गया, आप बोलते हैं जैसे गिट्टी है, ईंट है, पत्थर, ये सभी मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। जितने वस्तुएं देखते हैं सभी क्या है? किसी न किसी प्रकार की मटेरियल होती है। अगला नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी एंड कंडीशन। मतलब एक ऐसे नाउन जो भाव को व्यक्त करे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाव। जैसे बोल दिए विजडम। अब विजडम को कोई देख नहीं सकता, ना तो कोई पकड़ सकता, ना तो कोई सुन सकता। विजडम क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग है। तो उसे हम केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ये व्यक्ति होगा, अच्छा है, ब्रेवली है या विजडम है, जो भी है, तो हम ऐसा फील कर सकते हैं। ना कि उसको हम विजडम को पकड़ नहीं सकते, ना तो सुन सकते। तो जो भाववाचक होती है संज्ञा, उन्हें ना तो हम देख सकते ना सुन सकते।